विषय चल रहा है सामयिक पाठ अर्थात अंतरंग की यात्रा। बाहर की यात्रा करते करते तो अनादि काल निकल गया, अनंत काल व्यतीत हो गया, लेकिन बाहर की यात्रा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। और बाहर की यात्रा को समाप्त करने का उपाय आचार्य भगवत अमित गति स्वामी इस सामयिक पाठ के माध्यम से हम सभी के लिए बता रहे हैं। एक श्रावक ने प्रश्न किया कि माता जी सामयिक कैसे करना चाहिए, सामयिक किस प्रकार से करना चाहिए।
बैठ करके करना चाहिए कि खड़े होकर के करना चाहिए? सामायिक मंदिर में करना चाहिए कि घर में करना चाहिए? अर्थात सामायिक कहाँ पर होती है, किस प्रकार से होती है, इसका उपाय बता दीजिए। आचार्य गुरुदेव से जब प्रश्न किया गया तो आचार्य भगवत कहते हैं ना तो सामायिक खड़े होकर के होती है और ना ही सामायिक बैठ करके होती है, और ना ही सामायिक घर में होती है और ना ही सामायिक मंदिर में होती है। सामायिक होती है अंदर में बैठ। कहां पर बैठने से? अर्थात अंतरंग के परिणामों को स्थिर करने से सामायिक होती है। जिस प्रकार से स्थिर जल में तुम्हारा चेहरा स्वच्छ दिखाई देता है, उसी प्रकार से सामायिक के काल में स्थिर चित्त वाले के लिए आत्मा की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? अब माता जी हम तो रोज सामायिक करने बैठते हैं, लेकिन फिर भी हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। सामायिक करने तो बैठते हो, लेकिन सामायिक करने बैठते समय भावों को स्थिर करके बैठते हो कि भाव चलायमान रहते हैं। तुम्हारा मन मात्र मंदिर में होता है कि तन मंदिर में होता है? यदि तन के साथ साथ मन मंदिर में है तो सामायिक में मन लगेगा। मात्र तन मंदिर में है और मन विकल्पों में उलझा हुआ है तो आचार्य भगवत कहते हैं कि आपको अभी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। प्रिय आत्मन, हमें अंतरंग की यात्रा करनी है तो आचार्य गुरुदेव कहते हैं चलो फिरो मत। क्या कहा? सामायिक करना है ना तो पहले चलना फिरना, शरीर से कि मन से? शरीर को स्थिर करके बैठना मात्र हमने सामायिक मान ली है, बल्कि मात्र शरीर को स्थिर करके बैठने मात्र से सामायिक नहीं होगी। आपको आपके मन को भी स्थिर करना पड़ेगा। अब किसके द्वारा स्थिर किया जाए? तो आचार्य भगवान कहते हैं इस मन के लिए वैराग्य रूपी रस्सी से बांध करके, कौन सी रस्सी लेना है? वैराग्य की रस्सी और ध्यान रूपी खंभा, ध्यान रूपी खंभे से इस मन रूपी हाथी को बांध दो, चलायमान नहीं होगा। और मन यदि स्थिर हो गया तो तुम्हें कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा कार्य की सिद्धि होने वाली। उस अंजन चोर की कहानी हमारे सामने है पंकज भैया, जिसने जीवन भर चोरी की और चोरी करने के बाद में अंतिम में आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की। विद्या सिद्ध करने के बाद वह मुनि बना और मुनि बनकर के मोक्ष चला। कौन? अंजन चोर। उस अंजन चोर ने उस आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए किसको सिद्ध किया था? किसको सिद्ध किया था? मन को स्थिर किया था, मन को सिद्ध कर लिया था। अर्थात पहले मन से राग और द्वेष हटा दिया था,
कोतवालों के हाथ से तो मुझे मृत्यु दंड मिलना ही है। तो हाथ को लिए हुए भागा जा रहा था और भागते भागते शमशान भूमि में पहुंच गया अंजन चोर। और जैसे ही शमशान भूमि पर पहुंचा तो देखा कि एक सेठ विद्या सिद्ध कर रहा है, लेकिन सेठ के मन में संशय है। क्या है? शंका है, अभी निसंकेत अंग को प्राप्त नहीं हुआ है। नीचे में क्या था? त्रिशूल लगे हुए थे, आग जल रही थी और ऊपर में एक छीका बंधा हुआ था, अर्थात रस्सी बनी हुई थी। उस रस्सी पर बैठ करके क्या करना था? नमोकार मंत्र को पढ़ के उस रस्सी को काटना था। लेकिन उस सेठ को अभी विश्वास नहीं था, यदि मैंने रस्सी काट दी और विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं तो क्या हो जाऊंगा? मरण को प्राप्त। लेकिन उस निसंकेत अंग में अंजन चोर जैसा व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया। उसने विचार किया कि कोतवालों के हाथ से तो मुझे मरना ही है। क्या करना है? कोतवालों के हाथ से तो मुझे मरना ही है। अब जब मरना ही है तो एक काम करो, एक बार पुरुषार्थ करके देख लिया जाए। हो सकता सेठ को जो विद्या सिद्ध नहीं हो रही है वो विद्या मुझे सिद्ध हो जाए। क्या किया? सेठ से मंत्र पूछा कि मंत्र कौन सा है। सेठ ने नमोकार मंत्र बता दिया, लेकिन जिसने जीवन भर पाप किया है उस व्यक्ति से नमोकार मंत्र की शुद्ध पढ़ते नहीं बनते। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सेठ ने जो बात कही है वो सत्य कही है। क्या? सेठ की बात पर विश्वास है। नमोकार मंत्र समझ करके उसने क्या बोला? आर्णम तार्णम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम बोला और छीके काट दिया। आकाश गांव में विद्या सिद्ध। प्रिय बंधु, उस अंजन चोर ने निसंकेत अंग के बल पर आकाश गांव में विद्या सिद्ध कर ली और अपना जीवन मरण से बचा लिया। और हम तो सिद्धालय की सिद्धि चाहते हैं, हम तो आत्मा की सिद्धि चाहते हैं। तो आचार्य भगवत कहते हैं आत्मा की सिद्धि के लिए हमें उन वीर पुरुषों की तरह तप को धारण करना पड़ेगा। भगवान बाहुबली स्वामी जिनका जीवन चरित्र उठाते हैं, तो जब सामय करने खड़े हो गए तो सांप भी आकर के पैर से लिपटे रहे, उनका ध्यान सांप पर नहीं गया। और हमारा ध्यान गर्मी, माता जी गर्मी के दिनों में कैसे सामय करेंगे? तो पंखा, और पंखा के साथ में कहीं कहीं मंदिरों में एसी, और एसी के साथ साथ में यदि उससे भी गर्मी हुई तो अनछने पानी के कूलर। हाँ, व्यवस्थाएं ध्यान कराना है आपसे। तो जीवों की हिंसा तो करनी पड़ेगी, और जब जीवों की हिंसा करनी पड़ेगी तो उसका छट्टा सभी राजेंद्र पाटोली के हाथ में फ्री बुकट में अध्यक्ष हो। पुण्य के छठा अंश अगर आपको मिल रहा है तो पाप का छठवां अंश भी आपके हिस्से में। फ्री बुकट कुछ भी नहीं करवा, फ्री बुकट में छठवां अंश भी। इसलिए अध्यक्ष बनना बहुत आसान है, राजा बनना बहुत आसान है, लेकिन राजा बनकर के पाप से बचना और पाप से बचाना बहुत कठिन है। प्रिय बंधुओं, हम आत्मा की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन पाप करके कि पाप का त्याग करके। पाप का त्याग करके चाहते हैं तो आचार्य भगवान
कहते हैं कि यदि तुम पाप का त्याग करना चाहते हो तो पहले इन 5 इंद्रिय रूपी चोरों को बस में करो। किसको बस में करो? 5 इंद्रियों के लिए क्या कहा? चोर की उपमा दी उन्होंने। क्या कहा? ये 5 इंद्रिय चोर हैं, इन चोरों को भगाने के लिए क्या करो? तप का सहारा लो। किसका सहारा लो? ध्यान का सहारा लो। संयम का सहारा लो। किसका सहारा लेना है? नियम का सहारा लेना है, धर्म का सहारा लेना है, चारित्र का सहारा लेना है। जब तक आप संयम का पालन नहीं करोगे तब तक ये 5 इंद्रियां तुम्हारे बस में नहीं आएंगी, और जब ये 5 इंद्रियां जब तक आपके बस में नहीं आएंगी तब तक अंतरंग की यात्रा प्रारंभ होगी। भैया रसना इंद्री चाहती थी बहुत सुंदर, पीने को कुछ अच्छा ठंडा मिल जाए, बताया था पूर्व में, पीने को अच्छा। 5 इंद्रियों के हम दास किस प्रकार से बने हुए हैं। रसना इंद्री चाहती थी कुछ अच्छा, गर्मी का दिन है, अच्छा ठंडा मिल जाए, तो बढ़िया जाकर के भाभी जी ने बढ़िया ठंडा पानी ला करके रख दिया, लो भैया पी लो ठंडा पानी रसना इंद्री की पूर्ति के लिए। चक्षु इंद्री ने कहा कि थोड़ा सा कलर और होता तो अच्छा लगता, तो उसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया गया। अब घ्राण इंद्री सामने में आई। घ्राण इंद्री कहाँ पीछे रहने वाली थी? इसमें थोड़ी सी सुगंध और होती यदि इत्र की तो आनंद आ जाता। उस रसने में भी थोड़ा सा इत्र की सुगंध करती। अब कर्ण इंद्री आकर के बोलती है देखो जब तुमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं तो थोड़ा सा संगीत और हो जाता तो आनंद। अब तुमने क्या किया? 5 इंद्रियों की पूर्ति। हमारी 5 इंद्रियां जो चाह रही हैं, इन 5 इंद्रियों की सेवा में हम निरंतर लगे हुए हैं, इसलिए हम धर्म में ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे क्या? बाहर का धर्म में ध्यान चल रहा है, अंतरंग की अनुभूति हमें हो ही नहीं रही है, क्योंकि जब पंखे में बैठोगे तो पंखे की अनुभूति होगी, हवा का आनंद लोगे। अंतरंग तक कौन? माता जी दिन भर गर्मी में बैठते हो, सामायिक पे मन लग जाता है। हाँ, क्योंकि हम कमरे में बैठते हैं लेकिन कमरे में नहीं रहते। ध्यान करते समय तो अपना चिंतन, जिनवाणी का चिंतन करते हैं, गुरु की बातों का चिंतन करते हैं। जो जो आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में कहा है उन बातों का स्मरण करते हैं। आचार्य भगवंत जिनसे स्वामी ने कह दिया आदि पुराण में कि दूसरे भाग में कि जो पंखा कूलर एसी आदि का त्याग करके जिनेंद्र भगवान का ध्यान करता है उस जीव के ऊपर में 64 चवर ढुराए जाते हैं। कितने चवर? तुम तो भगवान के ऊपर 2 चवर ढुरा रहे हो। यदि आप चाहते हो कि आपके ऊपर में भी 64 चवर ढुराए जाए तो मंदिर आते हो जब तो इतना त्याग कर दो कि जब तक हम मंदिर में रहेंगे तब तक पंखा चालू। अनर्थ दंड यदि फालतू चल रहा है तो उसे बंद कर दो। अनर्थ दंड का बाप घर का बिजली का बिल नहीं लग रहा है लेकिन तुम्हारे दान दिए हुए द्रव्य का ही उपयोग बिजली के बिल में है। उस द्रव्य को इधर उधर अनर्थ दंड खर्च करने की अपेक्षा एक बच्चे की पढ़ाई कराओ, 2 बच्चों की पढ़ाई कराओ ना। कराना है, खर्च करना है तो जहां जरूरत है वहां पर। और हम क्या कर रहे हैं? मंदिर में आए हैं, व्यवस्थाएं तो हमने करवाई, दान तो हमने दिया है ना, तो हमें कोई रोक तो नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अंतरंग की यात्रा प्रारंभ करनी है, और जब अंतरंग की यात्रा प्रारंभ करनी है तो बाहर के विषयों का त्याग करना पड़ेगा। बाहर में ये जो 5 इंद्रियां चाहती हैं
और जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी से पूछा कि हे भगवान, ये पंचम काल में मुनिराज चाहते तो लकड़ी की चप्पल बनवा देते उनके लिए, इतने कंकड़ में चलते हैं, पाटोदी का बस्तर है तो बनवा दे, अगर आज्ञा वस्तु मिल जाए आगम पूछ लिया। तो आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी कहते नहीं, चप्पल कोई भी हो, सोने की हो चाहे लकड़ी की हो, चप्पल तो। और जो जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने आता है और चप्पल का त्याग करता है, उस जीव के चरणों के नीचे कमलों की रचना। कितने कमलों की रचना होती है? 225 कमलों की रचना कौन करता है? बोलो तो कौन? जिनेंद्र देव करते हैं कि जिनेंद्र देव के चरणों के नीचे देव करते हैं? भगवान चलते हैं और उनके चलते हुए कदमों के नीचे कमलों की रचना होती है। अब कमलों की रचना तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन वह कमलों की रचना क्यों हो रही है? तो आचार्य भगवंत ने कह दिया कि जिन्होंने कभी अपने चरणों में किसी भी प्रकार के चप्पलों को धारण नहीं किया हो, ऐसे जीवों के लिए कमलों की रचना। प्रिय बंधुओं, पढ़ो, कहीं दूर नहीं जाना है, आदि पुराण पढ़ो, क्योंकि आदि पुराण पढ़ोगे तो आचरण की बात मिलेगी। चरणानुयोग में तो है ही, लेकिन आदि पुराण में मिलेगी जो चरणानि योग का आचरण कर चुके हैं। ऐसे महापुरुषों का चरित्र हमारे चरित्र को शुद्ध करेगा। नहीं तो पाटोदी जी सोचे हम कैसे त्याग करें, हम कैसे जीवन जिए, तो पहले उसमें बता दिया जाएगा, देखो तुम पहले नहीं हो पाटोदी जी, तुम्हारे पहले चक्रवर्ती हो चुके हैं। क्या? जिस संपत्ति के संग्रह में हम लगे हुए हैं, उस संपत्ति को त्याग करके चक्रवर्ती भगवान बन चुके हैं। उन्होंने भी अंतरंग की यात्रा की है। चक्रवर्ती देखो तो भोजन करना है भरत चक्रवर्ती, और भोजन करते करते खीर गरम है। क्या है? खीर गरम है। तो चक्रवर्ती ने अपनी सुभद्रा रानी पर क्रोध नहीं किया, जिसकी 96,000 रानियां हैं, क्रोध नहीं किया। एक काम करो, जब तक तुम खीर ठंडी करती हो ना, तब तक हम सामयिक क्या कर लेते हैं, अब आप घर में पहुंच जाओ, थोड़ा सा गर्म भोजन मिल जाए गर्मी के दिनों में, तो गुस्सा नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा। बिना नमक का भोजन मिल जाए तो उस समय स्मरण कर लेना पाटोदी जी, आचार्य भगवंतों ने तो नीरस अर्थात बिना नमक का भोजन 50 वर्ष तक ग्रहण किया। आज तो हमारा एक दिन है, एक दिन बिना नमक का, बिना घी का, बिना तेल का भोजन करने मिल गया। स्वाद से बेस्वाद भोजन मिल जाए, जैसा तुम्हें पसंद है वैसा नहीं मिले, तो समझ लो कि साधु तो रोज बिना बताए भोजन करता है। आप जैसा लेते हो वैसा कोई बात नहीं। आज हमारे समता की परीक्षा का दिन है, अर्थात आज मुझे सौभाग्य मिला, जो गुण मेरे अंदर में था उस गुण का प्रैक्टिकल करने का। तो क्रोध कसाय उत्पन्न, कसाय आकर के उपद्रव नहीं करेगी। ये इंद्रिय रूपी चोर तुम्हारे आकर के गुणों को नहीं चुराएंगे। और हम करते क्या है, इन इंद्रियों के विपरीत स्थिति बनती है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कर्मों का राजा मोहिनी कर्म, कर्मों का राजा मोहिनी कर्म है। मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती।
त्रियंचों का राजा शेर, है ना। पक्षियों में मोर और इंद्रियों का राजा रसना इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय है? इंद्रियों का राजा रसना इंद्रिय। जिसने रसना इंद्रिय को बस में कर लिया वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, और जिसने रसना इंद्रिय को बस में नहीं किया वो इन 4 इंद्रियों को भी विवश है। क्योंकि तुम्हारे भोजन से तुम्हारी इंद्रियां बस में होती हैं, और तुम्हारे भोजन से ही तुम्हारी इंद्रियां उपद्रव करती हैं। करती कि नहीं करती? अब भोजन यदि व्यवस्थित करोगे तो आलस नहीं आएगा। भोजन यदि व्यवस्थित करोगे तो तुम्हारे लिए विकृति उत्पन्न नहीं होगी, मन में विकारी भाव उत्पन्न नहीं होंगे। अब तामसिक भोजन करो, बहुत तेल घी वाला मिर्ची वाला आदि भोजन करोगे तो मन में विकार उत्पन्न, विचारों में विकार जब उत्पन्न होंगे तो आचार्य भगवान कहते हैं सामयिक करने में मन नहीं लगेगा। अब सामयिक करने में मन लगाना है तो चलो फिरो मत, हिलो डोलो मत। क्या मत करो? हिलने डोले का भी त्याग। इस प्रकार से प्रतिमा स्थिर होकर के बैठी है, ऐसे आप स्थिर होकर के बैठने का पुरुषार्थ करो। कुछ ना सोचो, कुछ ना चाहो, बस निश्चल हो लो। अब उस समय कुछ ना सोचो। अब अगर कुछ नहीं सोचेंगे तो फिर वही सब घर की रांधेस की बातें आएंगी। तो वो पहले नंबर मन को जब स्थिर करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं चक्रवर्तियों के चरित्र का चिंतन करो। संस्थान विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत आचार्य भगवान कहते हैं कि आप 3 लोक की रचना का चिंतन करो, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो। कब? सामयिक। कब करना है चिंतन? सामयिक में करना है। तो जब 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन जब स्थिरता हो जाए तो उससे परे ज्ञान, फिर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख करके बैठोगे और तुम्हें तुम्हारे आत्मा के गुणों की अनुभूति होने लग जाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं सामयिक करना बहुत सरल है कसाय करने की अपेक्षा। सामयिक करना बहुत सरल है कसाय करने की अपेक्षा। पाप करने के लिए तो बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन पुण्य करने के लिए जैसे देवादिदेव आदिनाथ बैठे हैं ना, मात्र ऐसे हाथ पे हाथ रख करके बैठना पड़ता। बस सोच लो कि आज मुझे किसी का कुछ काम, लेकिन बस इतना सोचने के लिए वो सुबह और शाम की 4 रोटियां पंकज जी कहाँ बचती हैं पता नहीं पड़ता। क्योंकि हम अपने विषय में नहीं सोच रहे। हमें अपने विषय में सोचने का समय नहीं है। हमारा पूरा समय पर में जा रहा है। आचार्य भगवंत ने दूसरे काव्य में कह दिया, आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेगी, जीवन की दुर्लभतम घड़ियां यदि ये बिगड़ेगी, अरे संभला आज संभल जा, अति आवश्यक है ममता तजना समता भजना। क्या कहा? आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेगी, जीवन की दुर्लभतम घड़ियां यदि बिगड़ेगी, अरे संभलना आज संभल जा, अति आवश्यक है ममता तजना समता भजना। क्या करना है? ममता नहीं तो लोग इसको उल्टा कर देते हैं, ममता भजना समता भजना। हाँ,
ये लोग ममता वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना। ममता अर्थात ममत्व अर्थात मोह अर्थात राग द्वेष का त्याग करना ही सामायिक है। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य स्वामी विभू सागर जी महाराज जी की अहिंसामय विश्व धर्म की। जिन वाणी की ज्ञान तेरे सूझे लोकानो, सो वाणी मत सके नो सदा देत मोदो। ए जिन वाणी भारती तो निज बोधिल दे, जो तेरो शरणा दे सो पावे सुख चैन। ले पद भरनंत को गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म संग साधे बिना धरती अंश समान। ओम नमो ओम नमः जिन्मकोद्भव सरस्वती देवी प्रथमान्यो करणान्यो चरणान्यो द्रव्यान्यो नमः। अनर्घ्यपद प्राप्त अनुपामति स्वाहा। गुरुवाह पांतिनो नित्यं जानि दर्शनायिका, चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। ओम नमो आर्य श्रीमद आचार्य परमेश जी कुंद कुंद स्वामी समर्थ भक्त स्वामी पूजपा स्वामी रविचंद्र स्वामी अमृत स्वामी शिवकोटि स्वामी आदि समस्त पूर्वाचार्य दिवरे वर्तमान आचार्य विद्यासागर जी विराट सागर जी सुत सागर जी विभव सागर जी महाराज दिवरेभ्यो ढाई दीप में विराजमान तीन कम नौकरण मुनिराज दिवरेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्माम्यति स्वाहा। वंदना